गाइज वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। हाथी पर मत जाइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोचते हैं अभी, क्या उनकी करंट एनर्जी है। पहला कार्ड है पास्ट लाइफ कनेक्शन और अवेयरनेस। फाइटिंग, डेथ, रीबर्थ। दो आए, दोनों नहीं है। वन कार्ड, यस, वी आर द वर्ल्ड। ये पार्टनर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है। ये बहुत ज़्यादा दिमाग अपना लड़ा रहा है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलना चाहता है। यहाँ पर कुछ भी कर कर ये आपको पाना चाहता है। सो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिच्योर पर्सन बन चुका है। अब पास्ट में इनमिच्योर रहा ये पर्सन, इन मेच्योरिटी की कमी से इसने आपको खो दिया। अब ये आपको पाना चाहता, कुछ नया करना चाहता रिलेशनशिप में। एक बार फिर से आपके माइंड को चेंज करना चाहता है ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और अवेयरनेस इसको अंदर से फीलिंग हो रही है ये मेरा ट्रू लव है। ये आपको भूल नहीं पा रहा। इसको अंदर से एक ना एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहा। जब किसी और से मिलता है तो आपका ख्याल आ जाता है, जब आपके ख्याल आ जाते हैं। ये किसी और के साथ प्यार का रिलेशनशिप, लव का रिलेशनशिप फील ही नहीं कर पा रहा। ये खुद के साथ फाइट कर रहा, मैं ऐसा क्यों, आखिर मेरा तो डेथ हो गया उसके साथ रिलेशनशिप, आखिर क्यों दुनिया भर की मेरे पास चॉइसेस है, मैं क्यों उसको नहीं भूल पा रहा। लेकिन ये यहाँ पर आपको भूल नहीं पा रहा। रिलेशनशिप में भी चले जाता है लेकिन उसके साथ ज़्यादा दिन ये नहीं रह पाता क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। इसको वो फीलिंग, वो प्यार, वो केयर उस पर नहीं मिलती, नहीं होती उसके लिए। इसके दिल में जितने जज्बात हैं आपके लिए ये उसके साथ वो फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहा। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसको समझ आया भाई आखिर क्यों मैं इसको भूल नहीं पा रहा हूँ। ये कौन है मेरे लिए जिसको मैं इतनी अहमियत दे रहा हूँ, जो दे रही हूँ। इसके पास दुनिया भर की चॉइसेस है, क्यों नहीं किसी को चूज कर पा रहा। तो इस ये यहाँ पर इसको समझ आया अभी ये मेरा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। न जाने कितने जन्मों से मैं इसके लिए जी रहा हूँ, ठीक है। तो ये पार्टनर को अंदर से ये फील होता है, ये फाइट कर रहा अपने आप से कि मैंने इसके साथ रिलेशनशिप क्यों डेथ किया, ठीक है। वी आर द बर्ड, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको पाया था। ये मेरे लिए एक खास इंसान था, दुनिया में बेस्ट था। तो इसको कार्मिक लोगों ने घेरा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसके साथ फाइट कर रहे हैं कार्मिक लोग। इसकी फैमिली में हो सकते हैं। इसने रिलेशनशिप इनके साथ डेथ किया हुआ है, एंड किया हुआ, क्योंकि ये सभी लोग इसको भड़काते हैं आपके प्रति। ये नहीं चाहते कि आपके साथ इसका रिलेशनशिप हो। चलिए देखते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन क्यों आया है। ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी। क्लैरिफाई पास्ट लाइफ, क्लैरिफाई अवेयरनेस। वन कार्ड ओनली ओनली वन, इतने नहीं चाहिए। अवेयरनेस, ओके। फाइटिंग, क्लैरिफाई, रीबर्थ, वी आर द वर्ल्ड। सबसे पहली बार देखा, इंसान गलती करता उसी की सजा मिलती है। ये बंदा स्टक है, ये रीयूनियन चाहता, सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है। इसकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा, इसका टाइम, इसका वक्त चेंज हो गया। ये एक जाल नुमा ज़िंदगी में फंसा हुआ, यूनिवर्स का जाल है जो यूनिवर्स ने बिछाया, उसमें ये स्टक होकर रह गया, फंस गया ये पर्सन, ठीक है। ये आपके पास आना चाहता है, ये शादी करना चाहता है आपके साथ और ये यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है आपसे, ये कप लेना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर पास में इसने आपको फैमिली के लिए छोड़ दिया था और फैमिली के लिए इसने कोई एक्शन लिया था, उस वजह से ये आप इनसे दूर हो चुके हो। अब आप इसकी केयर नहीं करते हो, आप अपना कप इसको इतनी आसानी से नहीं दोगे। ये जानता है, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। जब इसको लग रहा है, जब आपको इसको आपको इसकी ज़रूरत थी ना, तब ये किसी और के साथ चला गया। सो यहाँ पर इसको लग रहा है ये जजमेंट हो रहा मेरे साथ, जो यूनिवर्स मुझे हर जगह से स्टक कर कर छोड़ दिया यूनिवर्स ने, और आज मैं फीलिंग लॉस में हूँ। इसने जब आपको इसकी ज़रूरत थी ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब ये किसी और के साथ निकल गया।
इसने तब किसी और के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस किया, आपके साथ नहीं किया। ये फुल एनर्जी में रहा, ये एक मूर्ख प्राणी रहा। इसने आपको छोड़कर किसी और के साथ न्यू बिगनिंग की, भले ही उसके साथ फैमिली की वजह से किया हो, रिलेशनशिप बनाया हो, भले ही फैमिली इसकी आपको नहीं पसंद करती, लेकिन इसने आपको ये कप नहीं दिया था। उस टाइम इसने जगल किया, दो लोगों के बीच दो कप थे इसके पास। उस टाइम इसने यहाँ पर एक मेंटली अपने माइंड की सुनी, ठीक है, प्रैक्टिकली होकर सुनी, एक लॉजिकली होकर ये पर्सन ने कोई डिसीजन लिया, ठीक है। इसने आपके लिए एक हार्ट से कोई रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा, इसने बहुत जगल किया। इसने सोने का कप रखा, जो कि यहाँ पर एक शैतान यानी कि एक ऐसा पर्सन था जो इसने इसकी लाइफ को जंड कर दिया आगे चलकर। इसने उस कप को एक्सेप्ट किया। आपके पास हो सकता पैसा ना हो, मनी ना हो, इसने बहुत लोग यहाँ पर इन्वॉल्व रहे। जैसे ही इसने एक्शन लिया, आपको ज़िंदगी से निकाला, यहाँ पर बहुत लोगों ने फाइट की, आर्गूमेंट किए, झगड़े किए, और यहाँ पर आपने फिर यहाँ पर एक्शन लिया। आपको समझ आई कि ये तो भाई गलत बंदा, ये तो बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में है, ये तो बहुत ज़्यादा मेरे को चीट कर कर चला गया। आप यहाँ पर समझ चुके, आप अपनी दुनिया को चेंज कर लिया। आप इनसे हालांकि दिल से बहुत प्यार करते थे, आप यहाँ पर अपनी दुनिया को चेंज कर लिया, आपने रिलेशनशिप को डेथ कर दिया, एंड कर दिया। हालांकि ये आपके लिए बहुत बर्डनसम सिचुएशन थी, फिर भी आपने यहाँ पर एक्शन लिया। आपकी बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट रही, आप इनसे दिल से प्यार करते थे, आप उदास रहे, आपको पता चला इसने धोखा दिया आपको, ठीक है। आप यहाँ पर आपके अंदर एक आग लग गई, आप बहुत दर्द में रहे, लेकिन यहाँ पर आपने इसको छोड़ दिया। यस। सो अब देख लेते हैं ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसने जो भी किया गलत किया, थर्ड पार्टी बनाई फैमिली की वजह से, मदर की वजह से। ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। अभी क्या कर रहा है, ये आपके लिए रोमांटिक है, ठीक है। सो पास्ट में क्या किया था, ये आपको मिला, प्यार हुआ आप दोनों के बीच, ये आपसे, आप दोनों शादी करने वाले थे। जब कमिटमेंट की बारी आई, शादी की बारी आई, ये स्टक होकर बैठ गया। एट ऑफ सोर्ड्स, इसने फाइट की, आपके साथ झगड़ा किया। आप यूनिवर्स को मानते थे, इसने आपके साथ रिलेशनशिप ही डेथ कर दिया। वजह क्या थी, यहाँ पर कोई हाई प्रिस्टेस आ चुकी थी। वी आर द वर्ल्ड, दुनिया भर की चॉइसेस थी इसके पास। इसने किसी हाई प्रिस्टेस यानी कि थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, इसलिए इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया मैरिज का। अगर ये थर्ड पार्टी नहीं आती तो ये आपको कमिटमेंट देता। हो सकता अगर ये आपके साथ मैरिड था तो इसने मैरिड लाइफ को एंड कर दिया। वजह यहाँ पर ये थी, यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आ चुकी थी। ये काफ़ी खूबसूरत थी, चाहे ये लड़का था चाहे लड़की थी, इसके पास पैसा मनी हर चीज़ थी। तो यहाँ पर ये इसके साथ जाना चाहता था, तब इसकी तरफ इसको अट्रैक्शन फील हुआ, तो इसने आपको छोड़ दिया। आप यूनिवर्स को, डिवाइन को मानने वाले सच्चे इंसान थे, ठीक है जी। सो आज ये आपके पास लौटना चाहता है, लेकिन नहीं लौट पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपके लिए फीलिंग भी रखता है। हो सकता है इसने किसी के साथ ऑलरेडी मैरिज कर ली, ये स्टक हुआ वहाँ पर, ठीक है, और आप इसको दुआओं में मांग रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी इसकी लाइफ में पर्सन है। सो पर्सन तो साफ दिखाई दे रहा है, ये आपके पास नहीं आ रहा। अब देख लेते हैं क्या ये फील क्या करता है। थर्ड पार्टी स्ट्रांगली निकल कर आई है, ठीक है जी। अदरवाइज यहाँ पर एक्स्ट्रा मैटल फेयर वालों के लिए भी है, ये पास्ट लाइफ से आया आपके, ये आपके लिए दोनों रोमांटिक रहे हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। आप मैरिड थे किसी के साथ, इसलिए ये बंदा स्टक हो गया। इसने फाइट की, आपको छोड़ दिया, डेथ कर दिया रिलेशनशिप, और इसने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया, ठीक है जी। इसको लगा कि आप मैरिड हो, आपके साथ रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है जी। क्योंकि इसको लगा आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, ठीक है, आप इसको कैसे ट्रीट करोगे। अब ये चाहता है ऑलरेडी अब इस पर्सन को छोड़ दो और मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ, ये भी सिनारियो। सो चलिए देखते हैं ये फील क्या करता है। सही टाइमिंग का इंतजार कर रहा है ये पर्सन, व्हील ऑफ द फॉर्चून। ये सही टाइमिंग पर इसका एक्शन होगा। क्या एक्शन होंगे, ये एक्शन लेना चाहता है, अभी भी ले ले, लेने को ये अभी एक्शन ले ले, लेकिन काफ़ी बर्डन है इसकी लाइफ में। क्यों, क्योंकि इसने आपके साथ रिलेशनशिप डेथ किया है, उसकी इसको सज़ा मिल रही, पेन मिल रही है, कर्मा मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि आपकी दुनिया इसी के साथ स्टार्ट होती थी, आपकी दुनिया इसी पर ख़त्म होती थी। आप इससे बहुत प्यार करते थे, और यहाँ पर आप आपके दिल में इसका पूरा राज था, आप बहुत मोहब्बत करते थे इसके साथ, और इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, बहुत स्लो एनर्जी दिखाई, इसलिए कर्मा फेस कर रहा है। सबसे पहली बार जिस रिलेशनशिप में गया वहाँ पर डेथ हुई, ठीक है, इसके रिलेशनशिप की डेथ हुई, ठीक है जी। सो या तो इसकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, ये पेन झेल रहा, बहुत ज़्यादा बर्डन है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर आ चुकी है, द वर्ल्ड। इसकी दुनिया में सिर्फ आप और ही आप रहते हो यहाँ पर, ठीक है जी। ये आपको भूल नहीं पा रहा, जब से आपको छोड़कर गया इसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। सो ये पर्सन अपना एक बैडली कर्मा भुगत रहा है। सो
तो और फील क्या करता है, ये बहुत उदास है। इसको लग रहा है कि तुम उससे रन कर रहे हो, भाग रहे हो, आप भाग रहे हो इससे, आप बात नहीं करना चाहते हो, क्योंकि इसको समझ आ रहा है कि मैंने धोखा दिया, मैंने चीट कर कर गया गया हूँ आपको, आपको सारी बातें पहले से ही पता थी, लेकिन आप फिर भी इसको प्यार करते रहे, आप फिर भी इसको मोहब्बत देते रहे, फिर भी आप इसको बेस्ट समझते रहे। आपके पास जबकि दुनिया भर की चॉइसेस थी, आप किसी के साथ निकल सकते थे, लेकिन आपको पता था इसने आपको धोखा दे रहा है, ये बंदा या बंदी, फिर भी आप इस पर अपना प्यार दिलो जान से लुटा रहे थे। तो यहाँ पर इसको समझ आ रहा है कि आप कितने अच्छे इंसान थे और मैंने कितना गलत किया, मैंने रिलेशनशिप डेथ कर दिया। इनको लग रहा है अगर चाहते तो आप रिलेशनशिप को डेथ कर सकते थे, लेकिन नहीं, आप मुझे मौके पर मौका दे रहे थे। अब ये स्टक हो गया है, ये इन्हीं बातों पर स्टक है। इनको लग रहा है कि आपको जब इतना कुछ पता था, आपने मुझे क्यों नहीं पहले रोका, क्यों नहीं कुछ कहा। ये फीलिंग लॉस में है। हो सकता है आपको सारी चीज़ों के बारे में पता था, जो भी ये कर रहा था, थर्ड पार्टी से मिलना, एंजॉय करना, आपको सब पता था, फिर भी आप बेशुमार मोहब्बत लुटाते रहे इस पर। हो सकता है ये आपका पार्टनर हो, हस्बैंड या आप वाइफ हो सकते हो। तो इसको पता है कि आपको पता चल गया था, लेकिन आपने कुछ इसको कहा नहीं, तो उस चीज़ की इसके अंदर एक गिल्ट है, पेन है। सो अगर यहाँ पर आपका ये लवर था तो भी आपको पता था कि इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, फिर भी आपने शो नहीं करवाया, आप इसको रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे, आपने पकड़ा भी है यहाँ पर, और यहाँ पर जजमेंट हुआ भी है। यस, तो जैसे ही जजमेंट हुआ, इसने आपने इनसे पूछा कि इसको किसके साथ रहना है, मेरे साथ या उसके साथ, इसने यहाँ पर आपको छोड़कर किसी और को चूज कर लिया, क्योंकि इसको लग रहा था आपको सच्चाई पता चल चुकी है। अब आप पहले की तरह इसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे, अब आप पहले की तरह इसको अपना लव नहीं दोगे, अब आप पीछे हट जाओगे। तो यहाँ पर इसलिए इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज कर लिया। यस, यहाँ पर आपकी लाइफ में काफ़ी स्लीपलेस नाइट रही, आप कंफ्यूजन में रहे हो, बहुत तड़पे हो जब इसने आपको रिजेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये फील कर रहा उस चीज़ को कि मैंने कितना बुरा किया, मैंने कैसे उसको तोड़ा, उसका दिल तोड़ा, वो मेरा कितना रिलेशनशिप ट्रू था, मैं मजिशियन के रूप में आकर मैंने क्या क्या कर दिया। ये अब जस्टिस देने के बारे में सोच रहा, बहुत उदास है यहाँ पर, क्योंकि किसी ने इसको ऐसे ही छोड़ा है जैसे इसने आपको छोड़ा है, किसी ने इसको बैडली ईगो दिखाई है, किसी ने इनके साथ माइंड गेम्स खेल लिया है, किसी के साथ जो रिलेशनशिप में गया था उसने जगह जगह से इसको ब्लॉक कर दिया। ये थर्ड पार्टी थी, यहाँ पर थर्ड पार्टी ने इसके साथ अच्छा टाइम व्यतीत किया, जब इनके पास बहुत अच्छा टाइम था, पैसा था, मनी था, सब कुछ था, तो सब कुछ लिया है इनसे, लेकिन एंड पर इनको जगह जगह से ब्लॉक कर कर छोड़ दिया, रिलेशनशिप को डेथ कर दिया और इनके दिल को तोड़ दिया। यहाँ पर इनके साथ ब्रेकअप कर लिया। इनके उनके साथ बहुत ज़्यादा ड्रीम थे, इन्होंने फैमिली से भी बात की हुई थी कि मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, ठीक है जी, लेकिन सडनली थर्ड पार्टी के एक्शन से ही ये फीलिंग लॉस में चले गए हैं। अब ये इनके पास आलम ये है कि इनके पास ऑप्शन बहुत है, लेकिन ये चूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको समझ आ चुका है आप ही इनका ट्रू लव थे, ये आपके पास आना चाहते हैं। अब जो भी कंफ्यूजन थी आप दोनों के बीच ख़त्म करना चाहते, कोई कॉल मैसेज आपको करना चाहते, सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, क्योंकि इनको समझ आ गया कोई भी इंसान मेरा सगा नहीं है, सब पैसे के लिए मुझे यूज़ करेंगे, सब यहाँ पर डेविलिश एनर्जी में मुझे खा पी कर निकल जाएंगे। ये पर्सन बहुत कंफ्यूजन में रहा है, पहले आपको चूज नहीं कर रहा था, एक्शन नहीं ले रहा था, अभी आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, अभी अपना कप आपको देना चाहता है, अब आप नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है इसने थर्ड पार्टी को सीढ़ी बनाकर, आपको सीढ़ी बनाकर ये आगे बढ़ा, जब बढ़ी, अब आप इसको अपनी ज़िंदगी में क्लियर कट नहीं रखना चाहते हो, ठीक है जी। सो ये जानता है यहाँ पर। सो लेकिन ये बहुत उदास है, जो भी इसने आपके साथ छल किया, कपट किया, उस वजह से ये बहुत परेशान है, चाहे ये आपका हस्बैंड है, वाइफ है, चाहे आपका एक्स है, ठीक है, चाहे ये एक्स्ट्रा मैरिटल पेयर में है, ये बहुत ज़्यादा पेन में है, इसको किसी ने चीट किया, धोखा दिया। सो चलिए देखते हैं यूनिवर्स इसका एक्शन क्या होगा नेक्स्ट। ये इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करेगा। ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी पर्सन है, पैसे के लेकर पैसे के लिए रिलेशनशिप में जाता है, ऐसा भी हो सकता। सो ये यहाँ पर अब आपकी पैसा, आपका आगे बढ़ रहे हो, आप करियर में काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, इसकी नज़र आपकी मनी पर है, पैसे पर है, ये प्रे कर रहा। दूसरा सिनारियो, इसका करियर सही नहीं चल रहा, ये प्रे कर रहा यूनिवर्स से, यस ये इसका करियर सही नहीं चल रहा, ये फीलिंग लॉस में है, इसके कप खाली हैं, इसके पास ऑप्शन बहुत है लेकिन पैसा नहीं रुकता, इसकी ज़िंदगी में काफ़ी बर्डन है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टैकल खड़े हुए हैं, हर्डल्स बहुत है इसके लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा मिस करता आपको, कि आप होते तो इसका साथ देते तो आज इनकी सारी ज़िंदगी में सारी टेंशन ख़त्म होती और हर एक चीज़ अपनी जगह पर होती, आप क्योंकि सब कुछ बैलेंस कर लेते, आप यहाँ पर फाइनेंशियली इनको काफ़ी स्टेबल बना देते। इनको लग रहा आपका साथ हो
तो ये काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। आप काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन हो और ये आपसे शादी करने की तमन्ना रखते हैं। और यहाँ पर हो सकता है ऑलरेडी आपके साथ ये मैरिड था, तो सारा आप ही इनका करियर, इनकी लाइफ के बारे में आप ज़्यादा इनको आपसे संभालते थे, आप इसे बैलेंस करना सिखाते थे, इसको ज़िंदगी में पैसे को कंट्रोल करना, स्टॉक करना आप बताते थे। तो अगर आप इनके हस्बैंड थे, वाइफ थे, तो आपके जाने के बाद इन्होंने बहुत पैसा अपना खराब किया यहाँ पर, ठीक है जी। सो ये अब आपको वापस पाना चाहते हैं, ठीक है जी। अगर आप सिंगल थे तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास अब पैसा मनी सब कुछ है। इनको लग रहा है कि आप अच्छे इंसान हो, आपके साथ मिलकर ज़िंदगी बैलेंस होगी। ये अपनी सारी विशेष आपके साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार रोमांटिक फीलिंग रखते हैं आपके लिए। लेकिन ये फाइट से डरता बंदा और ये स्लीपलेस नाइट में है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत से रिश्ते आ रहे हैं शादी के रिगार्डिंग। बहुत से लोग आपको अप्रिशिएट करते हो, आप फेमस हो यहाँ पर, तो जितना आप फेमस हो रहे हो उतना ये उदास है यहाँ पर। या तो आप करियर में बहुत ग्रोथ कर रहे हो, ये उदास है, और इसको लग रहा है आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसके पास सिर्फ आप ही हैं, ये आपको खोना नहीं चाहता। अब आपके लिए सडनली एक्शन लेना चाहता है, एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देगा। ये यूनिवर्स की डिवाइन टाइम पर होगा, जब भी होगा, और इसको नहीं पता आप इसको रखोगे ज़िंदगी में या छोड़ दोगे, क्योंकि इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी बनाई थी। थर्ड पार्टी कोई अभी भी है इसकी लाइफ में, यूनिवर्स देख रहे हैं, और ये मजिशियन के रूप में उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। क्लियर कट यस, थर्ड पार्टी इससे एक्शन देखना चाहती हैं, और ये यहाँ पर कोल्ड डिटैच या बात नहीं करना चाहता। थर्ड पार्टी यहाँ पर मदर हो सकती है स्ट्रांगली, कोई किंग हो सकता है, यहाँ पर फादर हो सकता है। ये यहाँ पर इनके लिए एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये जानते हैं आप इनकी वेट कर रहे हो और आप इनसे प्यार करते हो, आप इनकी एम्प्रेस हो। अगर आपका हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है, तो आपके पास बच्चे हैं इनके, तो ये जो पर्सन है यहाँ पर भले ही दुनिया भर की ऑप्शन हो, ये आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि ये आपको अपनी एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं। भले ही आपके लिए पेशेंस रखा हो, लेकिन आप इनकी ज़िंदगी हो, आपको ये छोड़ नहीं सकते। भले ही आपके साथ फाइट कर लें, झगड़ा कर लें, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर लें, लेकिन ये भी सत्य है, न्यू बिगिनिंग आपके साथ ही ये करना चाहते हैं। आपके जैसा पर्सन कोई इसको मिला ही नहीं, वी आर द वर्ल्ड पहले ही कार्ड ने बता दिया था पहले ही। सो ये पर्सन आपके पास लौटना चाहते हैं, और यहाँ पर मसला किसी किंग और क्वीन का है जो नहीं चाहता आपको जस्टिस मिले। ये सारी चीज़ें उनसे हाइड करते हैं, छुपाकर आपसे मिलना चाहते हैं, और उसके बाद ये विस्फोट होगा बहुत बड़ा। तो ये दुनिया को बता देना चाहते हैं ये मेरा पार्टनर है, मैं इससे प्यार करता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए फीलिंग लॉस में है, ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा उदास है, और ये किंग और क्वीन जो इनकी लाइफ में किंग ऑफ सॉर्ट्स, किंग ऑफ क्वीन है, तो ये जो है ना, ये सिर्फ पैसे के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर नहीं चाहते कि आपकी वेट ख़त्म हो और ये पार्टनर आपके साथ ब्रेकअप को ख़त्म करे और आपको अपनी लाइफ में लेकर आए। ये नहीं चाहता कि चाहते दोनों की ये आपसे बात करे। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन की आपको कोई कॉल मैसेज ज़रूर आएगी, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा फीलिंग अधूरा है और आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग रखता है। ये समझ लो जितनी बार आप दफ़ा याद करते हो दिन में, उससे कई गुना ये आपको याद करता है। और यहाँ पर ये किंग ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ क्वीन, जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, ये इनके कोई भी बुजुर्ग हो सकता है घर का बड़ा, ज़रूरी नहीं इनकी मदर ही हो, इनका भाई भी हो सकता है, भाभी भी हो सकती है, कोई इनका चाचा ताऊ कोई भी हो सकता है। ये नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ में आओ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज लियो, सैन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।